हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12वीं का जो पेपर है जीव विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 और 25 का है। एक कोड का पेपर है। तो अगर आप सभी का पेपर हो गया होगा ना, जितने लोगों का हाफ ईयरली पेपर, तो हमारे इस नंबर पे आप लोग अच्छे से पीडीएफ बनाकर क्या करेंगे, सेंड कर देंगे आप लोग अच्छे से पीडीएफ, ताकि हम उसका सारा का आंसर बता सकें। 7651810477 पे आप लोग क्या करेंगे, सेंड कर देंगे आप लोग पीडीएफ में अच्छे से फ़ोटो खींच के, ताकि मैं उसका एनालाइज आपको करा सकूं और उसी टाइप में आपके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में भी फंसते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन आपका है ना, कह रहा अगुणित कोशिका है। तो अगुणित कोशिका किस प्रकार की होती है, तो किसको कहते हैं हम लोग, देखिएगा परागकण कोशिका को ना हम लोग अगुणित कोशिका कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा निम्न में से समारंभन, कह रहा है कि निम्न में से समारंभन कोडान है। तो समारंभन कोडान क्या होता है, AUG होता है। क्या होता है, AUG को हम लोग समारंभन कोडान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। तो जीवाणु जनित रोग कौन सा होता है, ध्यान से देखिएगा, जो पायरिया होता है ना, ये जीवाणु जनित रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा वंशागत इकाई की क्या, वंशागत इकाई क्या होती है। तो वंशागत इकाई किसको कहते हैं, देखिएगा जो जीन होता है ना, जीन को हम लोग वंशागत क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं इसमें, यहाँ पर आपका कह रहा है बीजाणुता की परिभाषा लिखिए तथा दो उदाहरण दीजिए। या तो बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहे कृत्रिम शुक्र संसेचन पर टिप्पणी दीजिए। रोध विधि से गर्भ निरोधक के उपाय लिखिए। DNA आपका TNA फिंग आपका पैकेजिंग में हिस्टोन्स का क्या अर्थ है, इसको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा उसेकराज के टुकड़े क्या है, तो यहाँ से इसको हटा कर द्विनिषेचन किसे कहते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखने हैं। ये टोटल क्वेश्चन है, देख लीजिए अच्छे से। कह रहे जली परागण करने वाले किन्हीं दो पौधे का नाम लिखिए। DNA से DNA के निर्माण में कौन सा एंजाइम भाग लेता है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। वार्धनता व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जा सकता, इसका कारण आपको बताना है। फिर कह रहे जैव उर्वरक किसे कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी। कह रहे इंटरफ्रान होता है, इसके अर्थ बताइए। कह रहा प्यूरिन और पिरामिड क्षारकों में अंतर लिखे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ध्यान से देखिए, ये आपके जो भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी बताया जा रहा है। मनुष्य के शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। यौन संचालित रोग आपके क्या होता है, इससे बचने के कुछ उपाय बताइए। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिएगा, ये दोनों अंतर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा है। अगर सम युग्मनजी और विषम युग्मनजी में क्या करना, अंतर बताना। प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर बताना है। फिर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक वर्णांधता को कि वाहक स्त्री का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है तो उसकी संतान में वर्णांधता के बारे में समझाइए। क्या उसकी भी संतान क्या होगा, अंधा होगा। उसके बाद कह रहा है आतरोचक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। और इनमें कौन से हार्मोन नियंत्रित करते हैं, ये बताना है। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। फिर कह रहा है एक अस्फुटित परागकोश की अनुप्रस्थ का नामांकित चित्र बनाइए। कह रहा है DNA फिंगरप्रिंट से आप क्या समझते हैं, इसे सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया था, ये बताना। कह रहा है यहाँ पर लिंग निर्धारक से आप क्या समझते हैं, कीटों में लिंग निर्धारक काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर के लिए। ये DNA फिंगरप्रिंट बोर्ड पेपर में कई बार पूछा है। मेंडल के आनुवंशिकता का नियम आप लोग याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में कई बार आता है। सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होते हैं, भक्षी कोशिकाएं क्या होता है, स्टेम कोशिकाएं क्या होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। फिर कह रहे हैं मलेरिया रोग के रोगजनक लक्षण लिखिए। लिंग संलग्न रोग क्या होते हैं, प्रभावी एवं कह रहा लिंग प्रभावी और लिंग सीमित लक्षण के विशेषता में क्या करना, बताना। उसके बाद कह रहा है कैंसर क्या होता है, इसके विभिन्न प्रकार के कारण और रोकथाम के उपायों का वर्णन कीजिए। उसके बाद आपका है जनसंख्या विस्फोट के कारण, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या तो परिवार नियोजन, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। फिर आपके क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाले विभिन्न प्रकार के RNA के अणुओं का वर्णन कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम से। वो नहीं आ रहे तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, ये टोटल आपके क्वेश्चन थे। तो चलिए हम लोग पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।